राष्ट्रपति अपनी मंगेतर से मिलने आए थे, लेकिन मिलते ही मंगेतर ने अचानक दरांती झुलाकर राष्ट्रपति को घायल करने की कोशिश की। सौभाग्य से राष्ट्रपति समय रहते बच गए और बड़ा हादसा टल गया। इसके तुरंत बाद लड़की ने मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति को पकड़ लिया और उनसे पूछा कि क्या उन्हें उसकी सौतेली माँ ने भेजा है। दरअसल लड़की इतनी आक्रामक इसलिए थी क्योंकि उसने राष्ट्रपति को सौतेली माँ का आदमी समझ लिया था, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट पहले ही लड़की का अपहरण हुआ था। खुशकिस्मती से वह मार्शल आर्ट्स में निपुण थी। उसने अपहरणकर्ताओं को सबक सिखा दिया और उनकी कोशिश नाकाम कर दी। तभी अपहरणकर्ताओं के साथी अंदर आ गए और लड़की को फिर से घेरने लगे, लेकिन लड़की ने उन्हें भी आसानी से हरा दिया। उसने तुरंत सवाल किया कि उन्हें किसने भेजा है, क्योंकि लड़की की दूसरी पहचान एक अंधेरी ताकत की मुखिया की थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि कौन उसकी हिम्मत करेगा। ये देखकर अपहरणकर्ता डर गए और सच उगल दिया। उन्होंने बताया कि यह सब उसकी सौतेली माँ ने किया है। उनके भेष के उतरते ही लड़की ने उनके चेहरे पर एक निशान देखा। इस निशान से लड़की ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही नकली भविष्यवक्ता है जिसने बचपन में भविष्यवाणी की थी कि लड़की अभिशप्त है। उसी भविष्यवाणी के कारण उसके पिता ने उसे गांव भेज दिया था और वह सौतेली माँ का ही आदमी था। अब जाकर लड़की को यकीन हुआ कि उसकी सौतेली माँ वह नहीं है जो दिखती है। लड़की तुरंत उससे मिलने निकल पड़ी। उसी समय राष्ट्रपति अपने सहायक के साथ लड़की से सगाई तोड़ने आए थे। लड़की ने उन्हें भी सौतेली माँ का आदमी समझकर हमला कर दिया, लेकिन सहायक की बात सुनकर लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह इस सगाई को लेकर भी हैरान थी, क्योंकि उसने कभी सुना ही नहीं था कि उसकी ऐसी कोई सगाई है। उसने सोचा कि राष्ट्रपति ने ही शायद उसे किसी और के रूप में समझ लिया है। वह तुरंत वहां से चली गई, लेकिन लड़की के अलग अंदाज को देखकर राष्ट्रपति ने सगाई तोड़ने का फैसला बदल दिया। इस बीच लड़की सौतेली माँ की कंपनी पहुंच गई। जैसे ही वह अंदर जाने वाली थी, सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोका और बदतमीजी करने लगे, लेकिन लड़की ने चुटकी में ही उन्हें काबू कर लिया। तभी उसने देखा कि वह गार्ड उसका तीसरा भाई टॉम था। टॉम से बात करने पर लड़की को पता चला कि इन सालों में सौतेली माँ की ताकत 10 गुना बढ़ गई है। टॉम गार्ड इसलिए बना था क्योंकि उनके पिता सौतेली माँ के प्रभाव में आ चुके थे। तभी सौतेली माँ की बेटी लौरा शॉपिंग करके लौटी। उसने टॉम को नौकर समझकर सामान उठाने को कहा। लड़की को उसका घमंड बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने लौरा को एक हाथ से उठाकर सीधा मीटिंग रूम में घसीट लिया और सौतेली माँ को बाहर आने की धमकी दी। ये देखकर मीटिंग रूम के लोग डरकर भाग गए। लड़की ने मौके का फायदा उठाकर लौरा को बांध दिया। लौरा के चिल्लाने पर लड़की ने उसके मुंह में सेब ठूंस दिया। तभी सौतेली माँ भागी भागी आई। उसने अपनी बेटी को बंधा देखा और लड़की को याद दिलाया कि लौरा उसकी बहन है और उसे छोड़ दो, लेकिन लड़की कुछ नहीं बोली, बस सौतेली माँ के करीब आती गई और सच उगलने को मजबूर करने लगी। जब सौतेली माँ ने मानने से इनकार किया तो लड़की ने सबूत पेश किए। असल में उसने अपहरणकर्ताओं से सबक लेते समय रिकॉर्डिंग कर ली थी। फिर भी सौतेली माँ ने झूठ बोलने की कोशिश की कि वे सब नकली भविष्यवक्ता के बहकावे में आ गए थे। उसने कसम खाई कि वह सब पिता को समझा देगी ताकि लड़की को बेवजह की तकलीफ न झेलनी पड़े। लेकिन लड़की बेवकूफ नहीं थी। उसने लौरा को धमकाते हुए कहा कि अगर सच नहीं बताया तो लौरा की जान खतरे में होगी। लौरा की चीखों के बीच सौतेली माँ का नाटक टूट गया। उसने गुस्से में लड़की को दोष देने लगी और कहा कि यह सब उसकी माँ की वजह से है। उसने स्वीकार किया कि वह लड़की की माँ की शाही जिंदगी से जलती थी और वही थी जिसने लड़की की माँ की मौत करवाई। जैसे ही लड़की उस पर हमला करने वाली थी, पिता वहां आ पहुंचे, लेकिन उन्होंने सौतेली माँ की स्वीकारोक्ति नहीं सुनी थी। उन्होंने उल्टे लड़की को ही दोषी मान लिया कि वह सौतेली माँ और लौरा को नुकसान पहुंचा रही है। टॉम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन पिता ने उस पर भी भरोसा नहीं किया। उन्होंने टॉम को धमकाकर लौरा को छुड़वा लिया, लेकिन जैसे ही लौरा छूटी, उसने लड़की पर हमला करने की कोशिश की और लड़की ने उसे सबक सिखा दिया। पिता और गुस्से में आ गए और लड़की को सजा देने ही वाले थे कि तभी राष्ट्रपति आकर लड़की को बचा लेते हैं। ये देखकर पिता तुरंत राष्ट्रपति को खुश करने लगे ताकि उनका बिजनेस डील खराब ना हो। राष्ट्रपति ने कहा कि जब तक लड़की सुरक्षित है, उनका सहयोग जारी रहेगा। पिता के कहने पर वह वहां से चले गए, लेकिन लौरा अभी भी बाज नहीं आए और लड़की से उलझने की कोशिश करने लगी। लड़की ने उसे धमकाकर वहां से निकल गई। लड़की को यह नहीं पता था कि उसके जाते ही सौतेली माँ ने दूसरे भाई को फोन करके कहा कि लड़की ने उन्हें परेशान किया। ये सुनकर दूसरा भाई गुस्से में लड़की को सजा देने चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सौतेली माँ की चाल है। वह चाहती थी कि लड़की और उसके भाई आपस में ही भिड़ जाएं। लड़की जैसे ही गाड़ी लेकर निकलने वाली थी, दूसरा भाई अचानक उसके रास्ते में आ गया।